सच नहीं बोलना होता। हम पहुंच चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली 3.5 घंटे बाद गंगोत्री धाम। एक्चुअली 10 साल पहले आए थे, 2012 में मई में आए थे हम लोग यहाँ पे। माय गॉड, जो ठंड ऐसा लगा 5 डिग्री 10 डिग्री ऐसे ड्रॉप कर गया विद इन। Hello guys, welcome back to another vlog of our 10-day road trip across Uttarakhand. This is day 7 of our trip and we're leaving for Badrinath from Sonprayag. It is around 240 kilometers and it's going to take us I think 8 to 9 hours to reach there. It is currently 6 AM and we'll be stopping along the way at various historical temples. So I'm going to take you guys along. काशी स्थित पुरातन महत्व का काशी विश्वनाथ मंदिर है। यहाँ पांडव लोग अपने अंतिम सफ़र से पहले भगवान भोलेनाथ से मिलने की इच्छा रखते हुए उनके पीछे पीछे यहाँ आए थे। भगवान गुप्तवास में चले गए थे क्योंकि वो उस वक्त उनसे मिलना नहीं चाहते थे। तो ये पवित्र स्थान गुप्त काशी में काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। जय भोलेनाथ। और अपेरेंटली ये जो दोनों बह रहे हैं, ये एक गंगा जी का जल है और एक यमुना जी का जल है और दोनों का टेस्ट भी अलग है। दर्शन वर्शन हो गए हैं। नाउ लेट्स हिट द रोड फैम। चलो दर्शन करेंगे, आओ आ जाओ, आओ दर्शन करेंगे। नहीं आना? जय भोलेनाथ। अभी हम हैं उषा मठ या ऊखी मठ या उषा मंदिर। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। नंबर 1, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह हुआ था बानासुर की पुत्री उषा से। उन्हीं के नाम के वजह से ये जाना जाता है उषा मंदिर या उषा मठ या ऊखी मठ के नाम। नंबर 2, राजा मानधाता ने यहाँ घोर तपस्या के पश्चात भगवान भोलेनाथ के ओंकारेश्वर रूप में दर्शन किए थे, इसलिए इस मंदिर को ओंकारेश्वर धाम भी बोला जाता है। नंबर 3, शीतकालीन पूजा स्थल है ये भगवान केदारनाथ का। ऊपर कपाट बंद होने के पश्चात भगवान केदारनाथ के विग्रह को 3 दिन की यात्रा के पश्चात यहाँ स्थापित किया जाता है और सर्दियों के 6 महीने के दौरान इसी जगह पर भगवान भोलेनाथ की पूजा संपन्न की जाती है। जय भोलेनाथ। ये वाला भी मंदिर डन और वापसी बैक टू रोड। व्हाट इज दिस? Pilot is good. It's good? Yeah. Cool. हाय गाइस, थोड़ी ठंडी है। आप जहाँ देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड चौपटा। हेलो गाइस, हम हैं अभी चौपटा के वर्ल्ड फेमस मिनी स्विट्जरलैंड व्यू को देखने के लिए व्यू पॉइंट पे। और दिस इज नोन फॉर इट्स व्यूज क्योंकि सर्दियों में ये पूरा वैली एकदम स्विट्जरलैंड की कॉपी बन जाता है। तो वी आर हियर टू क्लिक पिक्चर्स। क्या करोगे मम्मी? मैं बोल रहा हूँ नहीं दूंगा फोन। क्या करोगे? क्या करोगे? मार देंगी फोटो। ये ब्लॉग में डलेगा। आज हम यहाँ पे आए हैं, नरसिंह मंदिर में आए हैं। ये मंदिर यहाँ जोशीमठ में पड़ता है, बद्रीनाथ के रास्ते में पड़ता है। यहाँ आप नरसिंह भगवान की मूर्ति पाएंगे जो शांत स्वभाव में दिखाई जाती है और कहीं आपको ये नहीं पाई जाएगी। ये मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ठंड के मौसम में जब कपाट बंद हो जाते हैं बद्रीनाथ धाम के, तो बद्रीनाथ की डोली आती है यहाँ। अगले 6 महीने ठंड के मौसम में उनकी पूजा करी जाती है, यहीं पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद जब कपाट खुलते हैं तो वापस अपने धाम जाते हैं। जय श्री बद्री विशाल। बोलो बाबा बद्री विशाल की जय। बद्री विशाल की
हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हम लोग हैं बद्रीनाथ मंदिर में। कल एक्चुअली मैंने शाम में रात में कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि वी ट्रैवल्ड फॉर मोर देन 13 आवर्स एंड वी वर डेड टायर्ड बाय देन। बट अभी सुबह सुबह हमारे बहुत बढ़िया दर्शन हो गए हैं एंड इट इज़ करंटली 10 AM और अब हमारे दर्शन हो गए और हम जा रहे हैं, नाश्ता वाश्ता करेंगे, माना गाँव घूमेंगे एंड आई विल टेक यू गाइस अलोंग। Guys, this is the third time here at Badrinath. भाई का second time है, बाकी हम तीनों का third time है and it is just as peaceful if not more. And हम लोग ना जगह जगह जा के ना photos recreate कर रहे हैं। जैसे second time around we stayed at this place और हमने यहीं पे बहुत सारी photos खिंचवाई हुई थी, तो we're recreating that. तो मैं vlog के end में लगाऊंगी एक comparison. Second outfit change of the day, all set for Managaon. Let's go! As I said, I never check in with a bad view, so look at this. ये रहा आप लोगों को चैनल विंग, सस्ता चैनल विंग। ये है माना गाँव में गणेश गुफा। यहाँ पर व्यास जी ने गणेश जी को बुलाया था हमारे 18 पुराण और महाभारत लिखने के लिए। बाद में और भी लिखे थे बट मेनली दीज बिकॉज गणेश जी अपेरेंटली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे हैं गणेश जी सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो इसलिए दिस इज़ वाई दिस प्लेस इज़ रियली फेमस एंड दैट्स वाई वी आर हियर। फिलहाल व्यास गुफा के बाहर, ये व्यास गुफा 5330 वर्ष पुरानी है एज ऑन 2022। इसी स्थान पर हमारे जाने माने ऋषि वेद व्यास जी ने हमारे 18 पुराण और महाभारत की रचना की थी, जिसको आगे जाके गणेश जी को बुला करके उसको राइट डाउन कराया, लिपिबद्ध कराया। तो ये हमारे सबसे महान ऋषि वेद व्यास जी की गुफा है, नमन की। जहाँ पर आपको सरस्वती नदी नजर आएगी। इसके बाद सरस्वती नदी विलुप्त हो जाती है। Also, this is called Bhim Pul because when Pandavas were trying to cross this river, then all of them managed to cross it, but Draupadi couldn't because she was scared. So Bhim actually picked up this entire rock and he pulled it across this river so that Draupadi could cross it. And also, you can hear Saraswati Nadi. This is so loud here. और हम अभी व्यास गुफा और गणेश गुफा में थे, वहाँ पे कोई नॉइज़ नहीं थी. That is because जब गणेश जी लिखने जा रहे थे पूरे पुराण वगैरह, तो उनको बहुत डिस्टर्बेंस आ रही थी इस वॉइस की वजह से. तो उन्होंने सरस्वती नदी को श्राप दिया था कि तुम जहाँ जहाँ मैं लिख रहा हूँ उस एरिया में यू विल बी क्वाइट. सो दैट्स द स्टोरी. गुड मॉर्निंग. आज हमारी ट्रिप का डे 9 और अभी बज रहे हैं 12 और क्वाइट लिटरली हमारे भी 12 बज रहे हैं. आई विल एक्सप्लेन व्हाई. सो जस्ट वांट टू गिव यू ऑल अ लिटिल स्टोरी टाइम कि कल शाम से लेकर अभी तक क्या हुआ है एंड व्हाट ऑल वेंट डाउन. आई विल गिव यू ऑल अ लिटिल स्टोरी टाइम. सो प्लान हमारा ये था कि हमें बद्रीनाथ से 4:30 बजे सुबह निकल जाना था ताकि हम दिल्ली पहुँच जाते 9-10 बजे तक रात के.
तो दैट वाज द प्लान, बट ऑफ कोर्स मिसहैप्स नहीं होंगे तो क्या होगा. So 4:30 AM all of us are awake and ready and all set to go, and we just called a driver and he didn't pick up. Okay, he didn't pick up the phone for another 1 hour. 5:30 he picked up and then he's like कि yeah, I'm coming. वो आए हैं and then he literally just drove past our hotel and we were like did he just forget where we are staying at or what? And then when he arrived he was drunk, he was absolutely wasted. उन्होंने गाड़ी ठोक दी और पता नहीं क्या क्या हो गया. बहुत क्लेश थे and we had to let him go because obviously पहाड़ी रास्ता है, we don't want to die. So we let him go और फिर उसके बाद it took us another 2 hours to get another car to drive us to I don't know हरिद्वार और दिल्ली. We'll see where we end up. आप ही जा रहे हो किसी और को लेके जा रहे? I don't know. What you don't know? देखी जाएगी. देखी जाएगी. उसके बाद now also this entire area was on orange alert for today and जो भी है मतलब अभी भी हम यहाँ पर आए हैं तो I gave you all a little shot of what was happening. पूरा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है. somebody's car is stuck. so जब तक वो नहीं हटती तब तक कोई कहीं नहीं जा रहा है and yeah nice. देखते हैं कब तक दिल्ली पहुँचते हैं. क्या मोड़ने अभी मोड़ने है.